हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद। आप देख रहे हैं कनेक्टिंग अस। मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की। तो उससे ये समझा जाता है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी सन 1857 से शुरू हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है। आज मैं उसी पे बात करूंगा। जंग आज़ादी की 200 साल की तारीख को मैं आपके सामने 5 से 7 मिनट के अंदर रखने की समझने की कोशिश करूंगा। हम सब ये जानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ अपने छल से राज करने लगा। जब अंग्रेजों के गुलामी का एहसास यहाँ के राजाओं और प्रजाओं को होने लगा तो अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई। वैसे तो छोटी मोटी बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन पहला और बड़ा जंग जो है कि सिराजुद्दौला ने पहली जंग आज़ादी भी कहा जाता है। अब बहुत बड़े नवाब थे, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब थे। उन्होंने एक अपनी बड़ी फौज के साथ अंग्रेजों के साथ है, जब अंग्रेजों के खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ बगावत करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। 1957 में नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले जो है कि अंग्रेजों से लड़वा लिया और उससे सबसे पहले लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी लड़ाई सन पेश आया जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान अपने ही कुछ गद्दारों की वजह से शहीद हो गए और सुल्तान शहीद हुआ तो अंग्रेजों के कमांडर ने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, मीन्स कि हमें रोकने वाला अब कोई नहीं है। फिर अंग्रेज जो दिल्ली और की तरफ बढ़े। मिसाइल मैन भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने ही दुनिया में सबसे पहले जो है कि मिसाइल का इस्तेमाल किया था, और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ। जिस वक्त राजा और प्रजा लोग अंग्रेजों की गुलामी धीरे धीरे तस्लीम कर रहे थे, अंग्रेजों से काफी डर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी तस्लीम करके उसके अंडर में जो है कि रहना स्वीकार कर रहे थे, उस वक्त 1806 में शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और कहा, उसमें बहुत सारी बातें कही। इसमें से कुछ बातें हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देना हराम है, अंग्रेजों के फौज में शामिल होना हराम है, अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाना हमारा फर्ज है, हिंदुस्तान को आजाद कराना हमारा फर्ज है। जैसे के फतवे के बाद खास व आम, अमीर व गरीब, राजा व प्रजा में अंग्रेजों को भगाने का जज्बा बना और बढ़ा। ये जज्बा बढ़ते बढ़ते सन 1857 में एक बड़ा रूप ले लिया और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग शामिल थे। आमतौर से आज हम जिस फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेते हैं वो तो 1857 की लड़ाई में पैदा भी नहीं हुए थे। 1857 से पहले के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से कुछ नाम हैं: सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, फजल हक खैराबादी, शाह अब्दुल अजीज देहलवी और बेगम हजरत महल, मंगल पांडे जैसे लोग शामिल हैं। हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पे जुल्म के पहाड़ ढा दिए। एक मशहूर इतिहासकार है दुर्गादास बंदोपाध्याय। वो लिखते हैं 1857 की लड़ाई के बाद इलाहाबाद के इलाके में कोई पेड़ नहीं मिलता था। सारे पेड़ को काटकर या तो उनके तख्ते बनाकर कब्रों में लगा दिए गए थे या उनको चिता बनाकर जला दिया गया था। इससे अंग्रेजों के जुल्म का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम उलमाओं का कत्ल किया गया और कम से कम 5 लाख मुसलमानों को मारा गया और दूसरे धर्म के लोग भी बेशुमार मारे गए। कि ये बगावत 1857 की जो लड़ाई हुई है, अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हुई है, उसका जो है कि मेन कारण उलमा है, क्योंकि उलमाओं ने ही हिंदुस्तानियों के दिल में देशभक्ति का जज्बा भरा और जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए खड़ा किया। आइए अब बात कर लेते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने 1857 की हार के बाद और अंग्रेजों की जुल्म के बाद भी आजादी को जारी रखा और हिंदुस्तान को आजाद कराया। इनमें से कुछ मशहूर और बड़े नाम हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी।
इनका जन्म 1869 में हुआ। करमचंद गांधी 1857 में 12 साल के थे। एक दूसरा बड़ा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का आता है। इनका जन्म 1875 में हुआ। उसी तरह से बड़ा नाम का जन्म 1888 में हुआ, जन्म 1875 में हुआ। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू बड़ा नाम है। इनका जन्म 1800 सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 1904 में लाला बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। 1906 में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ। यानी ये लोग 1857 के बाद के पैदाइश हैं और इन लोगों ने 1857 की लड़ाई के बाद और जुल्म सितम के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और जंग जारी रखा और हमारे देश को आजाद कराया। जो 1857 में और जंग आजादी में बहुत मशहूर हुआ और इन नारों में सबके अंदर जो है कि जज्बा भरा। इनमें से कुछ हैं: स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो तुम आजादी देंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसे नारे मशहूर हुए। सन 1757 से 1857, फिर 1857 के बाद से 1947 तक की ये थी 200 साल की जंग आजादी की का हिस्ट्री, जंग आजादी की तारीख। बड़ी मेहनत के बाद हमको और आपको आज जो है कि आजादी मिली है। हालात को देखते हुए सकता है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। में मिल गई है नदियां वो दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान